नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के जो संपूर्ण 1 से लेकर 395 अनुच्छेद है उनके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1 to 395। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। 2 नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 का सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए जो निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ। अगला है नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अगला है अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। जो विदेशी नागरिकता ले लेंगे वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे स्वेच्छा से। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। अगला है मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 जो है उसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगला अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, अर्थात आदमी उपस्थित होने से मना कर सकता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अगला अनुच्छेद 21 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण जो निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 300 का बन गया। 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 का कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का राष्ट्र विधि विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव निरस्त। अगला अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं निरस्त। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अगला अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना में विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। अगला राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 में है परिभाषा।
अनुच्छेद 37 जो है इसमें इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अगला अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अगला अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों को बढ़ावा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। अनुच्छेद 45 जो है उसमें बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अगला है अनुच्छेद 47 जो अनुच्छेद 47 उसमें है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अगला है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद जो 51 उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला मूल कर्तव्य जो 51 का में है मूल कर्तव्य। अगला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि अर्थात कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, योग्यताएं। 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अगला है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अगला अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। अनुच्छेद 72 क्षमता आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अगला है 76 भारत का महान्यायवादी जो अनुच्छेद 77 उसमें भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अगला है संसद। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद जो 82 उसमें प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अगला है अनुच्छेद 84
संसद की सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 85, संसद के सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 86, सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अगला है सदनों के अनुच्छेद 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार अनुच्छेद 89, राज्यसभा का राष्ट्र सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 90, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 91, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अगला है अनुच्छेद 92, जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 93, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 94 जो है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अगला है अनुच्छेद 95, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष व अन्य व्यक्ति की शक्ति अनुच्छेद 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 97, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो वो इस अनुच्छेद 97 में आते हैं। अगला है संसद 98, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 99, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 100, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति अनुच्छेद 101, स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 102, सदस्यता के लिए निरर्हताएं निर्योग्यताएं। अगला है अनुच्छेद 103, सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरर्थित किए जाने पर बैठने मत देने के लिए शास्ति 105, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अगला है अनुच्छेद 106, सदस्यों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 107, विधेयक के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा। अगला है अनुच्छेद 111, विधेयक पर अनुमति अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 113, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया जो अनुच्छेद 114 उसमें है विनियोग विधेयक अनुच्छेद 115, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान अनुच्छेद 116 जो है उसमें है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अगला है अनुच्छेद 117, वित्त विधेयकों के बारे में जो विशेष उपबंध है वो अनुच्छेद 118, प्रक्रिया के नियम अनुच्छेद 119, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 121, संसद में चर्चा पर निर्बंधन अनुच्छेद 122, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना अनुच्छेद 123, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगला है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित अनुच्छेद 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 124 ख आयोग के कार्य अनुच्छेद 124 ग संसद को कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों के वेतन आदि अनुच्छेद 126, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अगला है अनुच्छेद 127, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 128, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 130, उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 131, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अगला है अनुच्छेद 131 का केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार निरस्त हो गया है।
अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अगला है अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 129 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अगला है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अनुच्छेद 137 में अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रिटें निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 का कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियां। अगला है अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय का सहायता में कार्य किया जाना। अगला है अनुच्छेद 144 का नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 147 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। अगला भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। अगला राज्यपाल। अनुच्छेद 152 परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 जो है उसमें राज्यपाल की पदावधि। अगला है अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अगला है अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अगला है राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अगला अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अगला अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। अगला है अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प
विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उप सभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उप सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अगला अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अगला अनुच्छेद 185 जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अगला अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते। अगला है अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अगला अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति। अगला अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरर्हताएं। अगला है अनुच्छेद 192 सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए भी निरर्थित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अगला है अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अगला अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 विधान मंडलों में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अगला है अनुच्छेद 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अगला है 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अगला अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना, अर्थात न्यायालय जो कार्यवाही की गई है विधानमंडल में उसकी जांच नहीं कर सकता। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अगला है उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अगला है अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अगला है अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं निरस्त। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला है अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अगला अनुच्छेद 228 का राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त।
अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवकों तथा वे अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अगला है अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अगर राज्यों में सहमति हो तो एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 232 व्याख्या निरस्त। अगला है अधीनस्थ न्यायालय। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का विधिमान्यकरण। अगला है अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अगला है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 235 अनुच्छेद 236 निर्वचन। अगला है अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। अगला अनुच्छेद प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निरस्त। अनुच्छेद 238 राज्य के भाग 5 के 6 के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना निरस्त। संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 का में अनुच्छेद 239 का संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 239 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। अगला है अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 कुर्ग निरस्त। अगला पंचायतें। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 का स्थानों का आरक्षण। अगला है अनुच्छेद 243 न पंचायतों की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 सहायता के लिए निरर्थाएं। अनुच्छेद 243 पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 पंचों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। अगला है 243 वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 ये पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। अगला अनुच्छेद 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अगला नगर पालिकाएं। 243 तय परिभाषाएं। 243 नगर पालिकाओं का गठन। 243 नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 पर नगर पालिकाओं की अवधि आदि। अगला है 243 पर सदस्यता के लिए निरर्थाएं। अनुच्छेद 243 पर नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 पर नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी विधियां। अनुच्छेद 243 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 यह नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। अगला 243 यह का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 यह है संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। अनुच्छेद 243 यह इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 यह जिला योजना के लिए समिति। अगला है अनुच्छेद 243 यह महानगर योजना के लिए समिति। अगला 243 यह विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 यह निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अगला सहकारी समितियां। 243 यह परिभाषाएं।
अनुच्छेद 243 यह ज बोर्ड के सदस्यों पदाधिकारियों की संख्या तथा कार्यकाल। अनुच्छेद 243 यह ट बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। अनुच्छेद 243 यह ठ बोर्ड की बर्खास्तगी तथा निलंबन एवं अंतरिम व्यवस्था 243 यह ठ में है। अगला अनुच्छेद 243 यह ड सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण। अनुच्छेद 243 यह ड सामान्य सभा की बैठक आहूत करना। अनुच्छेद 243 यह ण सदस्यों का सूचना पाने का अधिकार। अनुच्छेद 243 यह त रिटर्न। 243 यह थ अपराध एवं दंड। अगला अनुच्छेद 243 यह द बहुराज्य व्यापी सहकारी समितियों का आवेदन। अनुच्छेद 243 यह द संघीय क्षेत्रों का आवेदन। अनुच्छेद 243 यह न वर्तमान कानूनों का जारी रहना। अगला अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान। अनुच्छेद 244 का असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सर्जन। अगला संघ और राज्यों के बीच विधायिक संबंध। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों का विस्तार। अगला अनुच्छेद 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधियों की विषय वस्तु। अगला अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अगला अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने को संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आपात उद्घोषणा होने के संबंध में जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर नियम बनाने की क्या शक्ति है वो संसद के पास चली जाएगी। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाए गए विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। अगला अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। अनुच्छेद संघराज्य प्रशासनिक संबंध जो संघराज्य प्रशासनिक संबंध उनके बारे में उपबंध। अनुच्छेद 256 राज्यों की ओर संघ की बाध्यताएं अर्थात राज्य और संघ की क्या बाध्यताएं वो अनुच्छेद 256 में। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण कुछ दशाएं जो उन पर संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 257 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 257 का राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति अनुच्छेद 258 में। अगला अनुच्छेद 258 का संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 259 पहले अनुसूची के भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल निरस्त। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता अनुच्छेद 260 में है। अगला अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही अनुच्छेद 261 में। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अगला संघ राज्य वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 निर्वाचन। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अगला है अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क
अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। अगला अनुच्छेद 272 ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं, निरस्त। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अगला अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 277 व्यावृत्ति। अनुच्छेद 278 पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित वित्तीय मामलों में राज्यों के साथ समझौता, निरस्त। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। अगला अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अनुच्छेद 281 वित्त। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट अनुच्छेद देकर पूछ लिया जाता है कि भाई ये कौन सा अनुच्छेद किसके अंतर्गत है, या फिर मिलान के लिए दे दिया जाता है। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। अगला है अनुच्छेद 290 कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 का कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संदाय। अनुच्छेद 291 शासकों को की प्रीवी पर्स की राशि निरस्त, अर्थात जो उन्हें पेंशन के तरीके से राशि दी जाती थी वो समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अगला सरकार के अधिकार और दायित्व। अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियां, अधिकारों, दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अगला राजगामी 296 राजगामी या व्यक्तिगत स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। अगला अनुच्छेद 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तटभूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 299 संविदाएं। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियां। अगला संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अगला भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अगला अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306 पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित राज्यों की व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति, निरस्त। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। अगला लोक सेवाएं। अनुच्छेद 308 निर्वाचन। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। अगला अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं।
अनुच्छेद 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान निरस्त। अगला लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अगला आयोग। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। अगला अधिकरण। अनुच्छेद 323 का जो उसमें है प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का अनुच्छेद 323 में अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अगला निर्वाचन। अनुच्छेद 324 निर्वाचकों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 धर्म मूल वंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना। अगला अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध बना करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 327 में। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 329 का प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान निरस्त। अगला कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अगला अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति। अगला अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अगला अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध जो है वो अनुच्छेद 336 में है। अगला अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। जो विशेष उपबंध आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए वे अनुच्छेद 337 में। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 339 में है। अगला अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। जो आयोगों की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 340 में है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ। अनुच्छेद 342 है जो उसमें अनुसूचित जनजातियाँ। अगला हमें इसमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 341 में जातियाँ जबकि अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ हैं। अगला राजभाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अगला
अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा। अगला अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अगला अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अगला आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसीज। 352 आपातकाल की उद्घोषणा, जो आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, आपात की उद्घोषणा होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेंगे। अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अगला अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों को संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, जो उसमें अनुच्छेद 357 में है। अगला अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अगला अनुच्छेद 359 का इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना निरस्त। अगला अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। अगला विविध प्रावधान। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता। अगला अनुच्छेद 362 भारतीय राज्य के शासकों के अधिभार एवं विशेषाधिकार निरस्त। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। अगला अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 निर्वचन। अगला संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अगला अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे संवर्ती सूची के विषय में हो। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध निरस्त, जो अनुच्छेद 317 उसको निरस्त कर दिया गया है। 371 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसे हाल ही में ये ताज़ा अनुच्छेद है जिसे निरस्त किया गया है, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिलते थे जो उनकी समाप्ति हो गई और अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अगला 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अगला 371 का असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अगला अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला 371 सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अगला अनुच्छेद 371 गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अगला अनुच्छेद 371 कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।
372 विद्यमान विधियों का प्रवर्तन बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो है अनुच्छेद 372 का में अगला 373 अनुच्छेद 373 में निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या सपरिषद हिज मैजेस्टी के समय लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अगला अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है वो अनुच्छेद 376 में है। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध अनुच्छेद 377 में है। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। जो लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है वो अनुच्छेद 378 में है। अनुच्छेद 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 378 का में है। अगला अनुच्छेद 379 प्रांतीय संसद एवं उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद 380 राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद 381 राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद निरस्त। अनुच्छेद 382 प्रथम अनुसूची के भाग ए में अंतिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान निरस्त। ये हमें ध्यान रखना है, जो निरस्त प्रावधान है उनके बारे में भी हो सकता है एग्जामिनर अपन से पूछ ले भी कौन सा अनुच्छेद निरस्त किया गया है या कौन सा वर्तमान में नहीं है। अगला अनुच्छेद 383 प्रांतों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद 384 राज्यपालों की मंत्रिपरिषद निरस्त। अनुच्छेद 385 पहले अनुसूची के भाग ब में अंतिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद 386 पहली अनुसूची के भाग ब में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद निरस्त। अनुच्छेद 387 कतिपय चुनाव के उद्देश्य से जनसंख्या निर्धारण से संबंधित प्रावधान निरस्त। अगला अनुच्छेद 388 अंतिम संसद तथा राज्यों की अंतिम विधायिकाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने संबंधी प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद 389 डोमेनियन विधायिका तथा प्रांतों एवं भारतीय राज्यों की विधायिकाओं में लंबित विधेयकों से संबंधित प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद 390 संविधान लागू होने की तिथि से लेकर मार्च 1950 के 31वें दिन के बीच प्राप्त राशि तथा खर्च निरस्त। अगला अनुच्छेद 391 कतिपय आकस्मिकता में पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 392 में है। अगला संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 प्रारंभ। 394 का अनुच्छेद हिंदी भाषा में प्राधिकरण पाठ। अनुच्छेद 395 निरस्त। दोस्तों आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको वीडियो कैसी लगी है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।